श्री शिव महापुराण भाषा द्वितीय रुद्र संहिता सती खंड 37वां अध्याय। भक्तजनों, हर हर महादेव। वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर छेदन। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और महाबली विष्णु जी का भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गढ़ों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक युद्धों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गढ़ उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौटकर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु जी के शरीर से उनके योग बल, शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हुए। शास्त्रों को धारण कर वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु जी के वक्ष स्थल से त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उन्होंने मारने के लिए वीरभद्र को मारने के लिए दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वो विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुके रह गए। उनका स्तंभन हो गया। ये देख यज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु जी ने अपनी सारंग धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझ ब्रह्मा और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागढ़ का परिचय दिया। उसे असह्य समझ विष्णु जी अंतर्धान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला, और प्रजापति, धर्म, कश्यप और अग्नेष्टि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों से अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रख उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के प्रशापित होने पर हंस पड़े। इससे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ दिया। फिर क्रुद्ध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया। जो दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था, उसे वहां से पकड़कर वीरभद्र ने तलवार से उसका सिर काट डालना चाहा, परंतु वैसा कर सकना संभव नहीं था। इसलिए उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसके सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस समय विजयलक्ष्मी को प्राप्त करने वाले वीरभद्र पर स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हुई और शीतल सुखदायक वायु तथा आकाशवासी देवताओं ने नगाड़े बजाकर उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार सर्व कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे उस गणों का अध्यक्ष बना दिया। श्री शिव महापुराण भाषा द्वितीय रुद्र संहिता सती खंड का 37वां अध्याय समाप्त। भक्तजनों, हर हर महादेव। 38वां अध्याय। शिव जी द्वारा दधीचि को अमृत की प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर से पूछा कि हे ब्रह्मा, शिव जी को त्याग कर विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए, जिससे उनका अपमान हो? क्या विष्णु जी भगवान शंकर के भक्त नहीं थे जो उन्होंने उनके गढ़ों से युद्ध किया? तब मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, मैं सबके संदेहों को निवृत्त करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पहले कभी दधीचि के साथ से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिस कारण वे दक्ष राज के यज्ञ में गए। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ, दधीचि ने विष्णु जी को श्राप क्यों दिया था? वे तो उनके परम सहायक ही थे, परंतु विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ा था? ब्रह्मा जी बोले, एक ध्रुव नाम का राजा था जिसने दधीचि मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीचि से उसका एक अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीचि ने कहा, 3 वर्णों में
ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा ध्रुव, जो लक्ष्मी के मध्य से चूर था, उसने कहा कि नहीं, सब वर्णों में श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वमय है। ये श्रुति का वाक्य है, जो सबसे बड़ा है, मैं हूँ। मैं तुम्हारा पूज्य हूँ। इस पर दधीचि जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गौरव से राजा ध्रुव के सिर पर जोर से घूंसा मार दिया। ध्रुव मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु जेहू सचेत होकर उस उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट ध्रुव ने दधीचि पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीचि मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उसने बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने ध्रुव के प्रहार से उत्पन्न दधीचि के मर्म को ठीक कर दिया। फिर ध्रुव से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा, इस प्रकार इस मंत्र का जाप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीचि को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीचि मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जाप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीचि से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो ये मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावें, दूसरा मैं सबसे अवध हूँ और तीसरा मैं सर्वथा ही दीन न हूँ। शिवजी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र राजा ध्रुव के पास आकर उनके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। ध्रुव विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीचि की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीचि की छाती में चोट नहीं पहुंची। ये देख ब्रह्मा जी का पुत्र ध्रुव बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीचि ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा ध्रुव वन में तपस्या करने चले गए। मुकुंद भगवान की आराधना की। उससे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देने आए। भगवान विष्णु के भक्त ध्रुव ने उनसे दधीचि द्वारा अपने अपमान की बात कहे मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को श्राप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के श्राप से तो दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा जिससे दधीचि पर विजय प्राप्त हो। ध्रुव ने कहा, अच्छा, यही सही। इति श्री शिव महापुराण भाषा द्वितीय रुद्र संहिता सती खंड का 38वां अध्याय समाप्त। भक्तजनों, हर हर महादेव।